भाई, आप जानते हैं ना कि सुबह से पहले हमें नीचे जाना होगा। हमें इन लोगों के पास आना ही नहीं चाहिए था। क्या हुआ? थोड़ा पुरसुकून हो सकता है तुम यार। तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो दोनों जैसे किसी ने तुम्हें जरकमाल बना लिया हो। बस करो ना, आराम से बैठ जाओ। आयशा फोन बंद करो अपना। ओह, ये तुम लोग ऐसे पागलों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? क्या हो जाएगा अगर तुम लोग सुबह यहाँ से चले जाओ? हाँ ना। यास्मीन, हमारे बाबा ने कहा था कि तुम दोनों से दूर रहे हम। इसकी वजह? बाबा ने कहा था कि तुम दोनों से बात ना करना ही हमारे लिए बेहतर है। सुन लिया? जलाल अंकल ने कहा, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम लोगों के आने से हमारी जिंदगी में तूफान जो आ गया है। एक औरत रोजाना दरवाजे पर अचानक से आ जाती है। मेरी अम्मी इतनी अच्छी नीयत के साथ तुम दोनों की शादी की तकरीब का इंतजाम कर रही थी और आतिश के बाबा ने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं, हम पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गए हैं। जितने हादसे तुम लोगों के आने के बाद हमें पेश आए हैं, शायद पूरी जिंदगी में भी इतने आंचों का सामना नहीं किया होगा हमने। गलत नहीं है मेरे बाबा। और इंतजार नहीं होता। मैं इसे अरे क्या हो गया? क्या होगा भाई? रुक जाओ। आराम से यार, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे ना इसका मिलके। इतना परेशान होने से कुछ नहीं होगा, इसलिए पुरसुकून हो जाओ। ठीक है, फिर जल्दी सोचो क्या करना है। मेरी प्यारी बीवी। मेरी प्यारी बीवी। यानी जब से तुमने मानती हाउस में काम करना शुरू किया है, घर के काम करना भी भूल गई। मैंने कितनी बार कहा है कि धोने वाले कपड़े तुम ऐसे इधर उधर मत छोड़ा करो, उन्हें उठाकर बास्केट में डाल दिया करो। अब देखो जरा मेहमानों के सामने कितनी शर्मिंदगी हो रही है। हाँ, बेडशीट भी चुगलखोर होती है। अब तुम अपने ड्रामे की एंडिंग कर दो। कौन से ड्रामे की बात कर रहे हो? फुवाड़ इंसान, फुवाड़ो तुम इस पर इल्जाम लगा रहे हो, है ना यास्मीन? तुम सही कह रहे हो दमीर, फुअर तुम होगे। समझ आई तुम्हें? इसको लेकर हम बाद में बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा मेरी जान। यास्मीन, ये पकड़ो बेडशीट। और बेडशीटें हैं क्या? हाँ है, क्या करना है? जल्दी लेकर आओ। क्या करोगे तुम उनका? क्या सब एक साथ बांधकर छत से नीचे उतरने का इरादा है? बताओ। हाँ, आइडिया तो अच्छा है। अल्लाह हिफाजत करे, क्या कह सकता हूँ मैं बचपन से टार्जन की तरह इसी छत से नीचे लटक के उतरता था, समझे तुम? हाँ, अब समझ में आया कि तुम ऐसे क्यों हो। हाँ, तो जरा बताओ कैसा हूँ मैं? आईने में देख लो। बस भैया, बहुत हो गया। अब मैंने क्या किया है यार? बस कर जाए। अच्छा ठीक है, मैं ही बुरा हूँ। अगर किसी और को भी कुछ कहना है तो कह दे। बहुत अच्छा लगा सुनकर। वाह। हाँ, शुएब आ गया। हाँ, क्या हुआ? हाँ, मैंने हर जगह देख लिया। मैं अपने अंकल की दुकान पर भी गया, वहाँ पे भी नहीं है। दुकान भी बंद थी। मैं कब से फोन कर रही हूँ, उनका नंबर भी बंद जा रहा है। अल्लाह खैर, आखिर कहाँ चले गए ये बच्चे? मेरे बच्चों का उनकी वजह से दिमाग खराब हो गया दिमाग। अरे अम्मी, किसकी वजह से हुआ ये तो बताइए। परिहान तुम्हारे ख्याल से कौन होगा? अरे मैं ऊपर वाले किराएदारों की बात कर रही हूँ। तुम इतने आराम से क्यों बैठी हो? अपने भाई और बहन को कॉल क्यों नहीं करती? अम्मी कब से कॉल कर रही हो? अगर नंबर बन जा रहा है तो क्या करूं? वैसे भी अब वो दोनों बच्चे नहीं हैं। उफ अल्लाह, अपने ही घर में ये क्या करते फिर रहे हैं हम। आयशा, ये वक्त बातें करने का नहीं है। जल्दी से अपने हाथ पाँव चलाओ। चलो जल्दी करो। जरा संभल के आयशा, संभल के। ठीक है आयशा, मैंने पकड़ लिया है। संभाल। ठीक है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ तुम्हारा प्लान जरूर कामयाब हो। अब तक सारे प्लान काम कर रहे हैं, फिक्र नहीं करो तुम मेरे भाई। आयशा, संभाल के, आराम से। ठीक है। अच्छा, आराम से मदद करो। अरे छोड़ो यार, तुम क्या मेरी मदद करोगे? हद है यार, बच्चा समझा है क्या? शायद तुम जानते नहीं, मैंने फौज में ट्रेनिंग की है। बड़ा आया मेरी मदद करने वाला। तो क्या तुम्हारी बहन आशा भी तुम्हारे मजा आ साथ रहा थी? है तुम्हें, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पे हंसी नहीं आ रही। ये कैसी बातें करो तुम लोग इस वक्त? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। तुम दोनों भी ना। रुको, मुझे अंदाजा लगाने दो। तुमने ये सब नेवी में सीखा होगा ना? नहीं, ये सब हमने अपने बाबा से सीखा है। आयशा, तुम इतना चिल्लाकर बात क्यों कर रही हो? वजह क्या? क्या कर रहे हो? पकड़ के रखो। गिर जाता वो भी, छोड़ के दिया। क्या मतलब? इतना बड़ा कमांडो है, ऐसे मेरी क्या जरूरत? मुझे एक बार नीचे उतरने दो, फिर बताता हूँ। भाई, गिर क्या था वो? ठीक है। ठीक है, तुम लोग भी जल्दी से अंदर जाओ, हम भी जा रहे हैं। खुदा हाफिज। डरा दिया था तुमने।
या अल्लाह तेरा शुक्र है। ये कोई मामूली डरने वाला रिएक्शन नहीं था। हालत देखने वाली थी तुम्हारी जब उसने छलांग लगाई। इंसानियत भी एक चीज होती है, इसमें अजीब क्या है? यास्मीन, पिछले 1 महीने से हम दोनों एक साथ रह रहे हैं और ये इंसानियत वाली बात मुझे कहीं नजर नहीं आई, मगर अचानक अब कैसे सोचने लगी तुम इंसानियत के बारे में? तुम्हारा भी कोई एतबार नहीं। दफा हो तुम। नहीं, अभी तक दोनों का नंबर बंद अरे है। मेरे क्या अल्लाह। हमें पुलिस को कॉल कर देनी चाहिए? चलो पुलिस को फोन कर लेते हैं, लेकिन पुलिस क्या कहेगी? दोनों बड़े हो गए हैं, वो यही कहेंगे कुछ देर इंतजार करना चाहिए। तो फिर बेटा तुम ही बताओ क्या करें हम? ये नहीं पता। हाय, आ गए। दरवाजा। तुम कहाँ चली गई थी मेरी प्यारी बेटी? उफ, बंदा बता ही देता है। इतनी देर से कॉल कर रही थी लेकिन नंबर ही बन जा रहा था तुम लोगों का। अम्मी कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक हैं। जब तुम दोनों छोटे थे, जब गुम नहीं हुए, तो ये अचानक से क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया बाबा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आयशा मेरे साथ ही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं नीचे गया तो देखा आयशा यहीं पे थी। तो हमने सोचा कि थोड़ी सी चहल पहल ही कर लेते हैं और हम अंकल की दुकान तक चले गए थे। ये कैसे हो सकता है? ये तो वहाँ से होकर आया है। दुकान तो बंद पड़ी थी। हाँ, वो दुकान हर रोज खुली रहती है लेकिन आज इत्तेफाक से बंद थी। फिर हम दोनों बहन भाई ने सोचा कि पार्क चले जाते हैं। जी बिल्कुल। क्या इन चप्पलों में गए थे तुम लोग? हाँ दादी माँ, ये तो सिर्फ इसलिए, हम दोनों को बहुत नींद आ रही थी इसलिए पहन लिए। इन चप्पलों को रहने दें। हमारे फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी और हम चाबी भी भूल गए थे। सोचे क्या हालत होगी हमारी। माफ कीजिएगा, आप लोगों को हम दोनों की वजह से बहुत परेशानी हुई। मैं सोने जा रही हूँ। तुम दोनों बाहर क्यों गए थे? समझा नहीं, ऐसी क्या परेशानी थी तुम लोगों की? आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अंकल। मेरा मतलब भाई बहन की जो बातें होनी चाहिए वही की हमने। बिल्कुल ठीक कहा भाई ने। मतलब ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं, हमसे दिल की बातें कर रहे थे एक दूसरे से। ठीक है, गुड नाइट। हम दोनों बहन भाई बिल्कुल घर आ गए हैं, कोई मसला नहीं हुआ। जबरदस्त लड़की, क्या बात की तुमने, वाह जबरदस्त। मुझे फख्र है आज तुम पर और मैं चाहूंगा कि हम एक दूसरे से अपने दिल की बातें शेयर करेंगे। दमित, जी बाबा। चिल्ला क्यों रहे हो? मालूम नहीं बाबा, मुझे लग रहा है शायद मैं नींद की वजह से ऐसा कर रहा हूँ। हाँ, पता नहीं किन चक्करों में है। कैसा चक्कर? शुक्र है खुदा का सब ठीक हो गया। हाई फाइव। हाँ, बेहतरीन काम किया। एक मिनट रुको जरा, कौन सा जबरदस्त काम हुआ है? तुम्हें अंदाजा भी है ये लोग हम लोगों से कितनी नफरत करने लग गए हैं कि एक दूसरे को मना कर दिया हमसे बात करने से। यार ये सब मेरी गलती है, अब क्या करूं मैं? जो होना था वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं? यार खड़ी क्या कर रही हो? बैठ जाओ ना, बैठ जाओ ना। पुरसुकून रहो पार्टनर। परेशानी की बात नहीं है, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। हल निकाल लूंगा, संभाल लूंगा। अब हम क्या करेंगे इस पूरी सूरत हाल का? उफ, मैं देखती हूँ तुम कैसे संभालते हो ये सब। यास्मीन, सोचो जरा ये कि तुम एक ऐसे शख्स से बात करी हो जिसने अभी एक मुश्किल से निकाला है, तो जरा तमीज से बात करो। देखते हैं अभी प्लान किस तरह मुकम्मल होता है। कल हम लोग किनान को कॉल करेंगे जो फ्रांस में चीज का मुआयना करने गया है, फिर पता चलेगा तुम्हारे प्लान का। हाँ वैसे सच कह रही हो। नहीं यार, जब तक उसके नाम से हमारी बात नहीं हो जाती, प्लीज इस किस्म की बातें मत करो मुझसे। ठीक है, मैं दमीर को कह देती हूँ और तुम आयशा को कह दो कि जब तक हमारी किनान से बात नहीं हो जाती कोई कुछ नहीं करेगा। अरे रुको यार, क्या हो गया? हाँ, वीडियो कॉल करने लगी हो ना? कुछ देर पहले जो उन्होंने बताया था वो क्या भूल गई? आतिश, यास्मीन, हो सकता है सारी फैमिली इस वक्त एक साथ बैठी हो नीचे। उन्हें इजाजत नहीं है हमसे मिलने की, सुना था ना? इसलिए उन्हें फंसाने की जरूरत नहीं है। मैसेज उन्हें हम कर सकते हैं लेकिन कॉल बाद में हो जाएगी। ठीक है। हाथ है यार। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बदतमीज बच्चे हैं जिनसे इन्होंने अपने बच्चों को मिलने से मना किया है। यास्मीन, जब मैं छोटा था ना तो मेरे दोस्त की फैमिली चाहती थी कि उनका बच्चा हर वक्त मेरे साथ ही खेले। इतना प्यार करते थे वो मुझसे, बहुत ख्याल रखते थे मेरा। जरूर वो ऐसा करते होंगे, तुम्हें हर वक्त देखना चाहते होंगे क्योंकि तुम एक अमीर इंसान थे। हाँ? तुम एक वो बिगड़े हुए इंसान थे जो हर बच्चे को कुछ ना कुछ खरीद के देता था। क्या मतलब है? ये ज्यादती है मेरे साथ। बिगड़ा हुआ नहीं था, ओके? बहुत सोचता था उनको लेके। हरगिज नहीं, तुम वाकई एक बिगड़े हुए इंसान थे। तुम्हारे पीछे चलने वालों को चमचा कहते हैं। तो फिर बताओ मुझे, कहाँ है वो तुम्हारे दोस्त? एक भी नहीं दिख रहा। आयशा का मैसेज आया मुझे।
कह रही है कि तैयारी शुरू करते हैं। और तुम क्या कहते हो इस बारे में?